हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन। तो बच्चों हमने इसमें एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करा दिया है। तो आज हम एग्जाम्पल नंबर 14 को समझेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 14 को कैसे करना है। बच्चों देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, और अब हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए बच्चों, अब इसको एग्जाम्पल नंबर 14 को समझते हैं। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या कह रखा है, 24 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज बाय 8xyz। हमें इसमें बोला हुआ है बच्चों डिवाइड करना है। क्या करना है बच्चों? डिवाइड करना है। इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, तो हमें इसका दो तरीके हैं, एक तो अल्टरनेटिव भी है और जिस तरीके से हम करेंगे फैक्टर के तरीके से वो भी है। तो हम इसमें फैक्टर कैसे करें? देखो बच्चों, सिंपल सी बात है। क्या मैं इस टर्म को इसमें से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? मैं जी मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। क्या सब में एक्स 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 आ रहा है? यस आ रहा है। क्या सब में वाई वाई आ रहा है? यस वाई भी आ रहा है। क्या सब में जेड 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 भी आ रहा है? यस सब में जेड भी आ रहा है। तो अब डायरेक्ट ले लो, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल डिटेल्स में करना है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो बच्चों 24, ठीक है बच्चों, ये हमारा 24 हो गया। 24 लिया हमने और इसके बाद क्या कर दिया हमने बच्चों, 24 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई। अब इसमें से हमने क्या बोला बच्चों, तीनों में x आ रहा है, तीनों में y आ रहा है, तीनों में z आ रहा है, तो x y z को कॉमन ले लो, x y z। ठीक है बच्चों, अब इसमें से x y z कॉमन ले लिया तो बचा क्या? सिर्फ बच्चों x बचा। इसमें से x y z कॉमन ले लिया तो बचा क्या? सिर्फ बच्चों y बचा। इसमें से एक्स वाई जेड ले लिया कॉमन तो क्या बचा? सिर्फ जो जेड बचा, क्योंकि यहाँ पर जेड कितने थे? 2 थे, एक जेड ले लिया तो बचा क्या? 1। और नीचे क्या लिखेंगे बच्चों? 8xyz 8xyz। ठीक है, 8xyz। अब इसमें ध्यान से देखो, इससे 8xyz कैंसिल हो गया। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या आ गया हमारा बच्चों? 3x प्लस 3y प्लस 3z। ये बच्चों आंसर आ गया बच्चों हमारा। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, अब ये थोड़ा सा इसका अल्टरनेटिव है। ये तो हमने कॉमन लेके करा, अब इसका अल्टरनेटिव देखिए कैसे होगा। अल्टरनेटिव, ठीक है बच्चों, अगर कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है तो बच्चों उसे एडजस्ट करिएगा थोड़ा सा बच्चों। ठीक है, आगे देखिए, अब हमें एक दे रखा था 24 और ब्रैकेट में कई सारे टर्म्स दे रखे थे। इन सभी टर्मों को क्या कर दो बच्चों? मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड आ जाएगा। सेकेंड में 24 एक्स वाई स्क्वायर जेड आ जाएगा प्लस 24 एक्स वाई जेड का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और नीचे में क्या है बच्चों? 8xyz है। क्या मैं सब में 8xyz लिख सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ। मैं सब में 8xyz लिख सकता हूँ बच्चों। ठीक है, डिवाइड का हमारा ये तरीका है। तो अगर हमें डिवाइड करेंगे तो हम इसको अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखिए, सेम xyz से xyz कैंसिल हो गया, बच्चा इसमें x। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो बच्चा यहाँ पर कितना बच्चों? 3x। सेम चीज़ इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या बच्चों? 3y। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बच्चों? 3z। ये बचेगा और वही आंसर हमारा निकल के आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर जो 14 था बच्चों बहुत ही ईजी था बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती है तो ज़रूर हमारे चैनल पर
किसी भी वीडियो में अगर किसी भी वीडियो के कोई सा भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, उसका हम दोबारा से नई वीडियो में बना के आपको अच्छे से समझाएंगे बच्चों, ठीक है। और हाँ, उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर भी कर दिया होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।